हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। तो आज हम देखेंगे आपकी जो मैथ की बुक है उसका लास्ट चैप्टर और लास्ट एक्सरसाइज 12.1। एक ही एक्सरसाइज आपकी इस बुक में अभी बची हुई है और लास्ट एक्सरसाइज है और लास्ट चैप्टर आपका 12। ठीक है, सांख्यिकी चैप्टर का नाम है। इस एक्सरसाइज से पहले हमने चैप्टर 11 के कंप्लीट जो एक्सरसाइज थी 4 उनका सॉल्यूशन देखा। आई होप कि वो सारी एक्सरसाइज आपने अच्छे से देख ली और समझ भी ली होंगी। तो ये जो लास्ट एक्सरसाइज है इसमें आपको दंड आरेख बनाने आने चाहिए। ठीक है, चित्र पता होना चाहिए, तभी आप इस एक्सरसाइज को कर पाएंगे। देखो नॉर्मली हमें क्वेश्चन में बोलेगा कि इसका आलेखीय निरूपण कीजिए। जो भी क्वेश्चन रहेगा उसमें हर क्वेश्चन में आपको मिलेगा आलेखीय निरूपण कीजिए, या फिर इसमें बोल देगा दंड आलेख की सहायता से इसको दिखाइए, आयत चित्र की सहायता से दिखाइए, या फिर बारंबारता बहुभुज की सहायता से यहाँ पर एक आलेख बनाइए। ठीक है, तो इसको जितने भी आप क्वेश्चन देखेंगे 8 से 9 क्वेश्चन है इस पूरी एक्सरसाइज में। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो ये मैंने आपको बोला दंड आलेख क्या होता है, आयत चित्र क्या होता है और इसके अलावा बारंबारता बहुभुज क्या होता है, इसको हम पहले अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जो ये आप क्वेश्चन देख रहे हैं इनका सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो सबसे पहला काम जो मैंने आपको बोला है कि बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम इसका अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखते हैं। तो आपके सामने ये आ चुका है जो जो हमको यहाँ पर देखना है। इसमें सबसे पहला काम जो आप देख रहे हैं इसको पढ़ लेते हैं हम। देखो आंकड़ों का आलेखीय निरूपण। ठीक है, अब इसको करने का देखो सामान्यतः सांख्यिकी आंकड़ों को निरूपित करने के लिए निम्नांकित आलेखों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इतने प्रकार के आपके आलेख होते हैं, बट इनमें से जो हमको समझना है वो सिर्फ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उन्हीं को हम अच्छे से समझने वाले हैं। देखो वैसे तो हम क्या करने के लिए, आलेख बनाने के लिए आपका एक आयत चित्र आप बना सकते हैं। बारंबारता बहुभुज होता है, बारंबारता वक्र होता है, संचयी बारंबारता होता है। ठीक है, फिर आपका दंड आलेख, चित्रालेख, पाई चार्ट। तो टोटल 7 प्रकार के आपके आलेख होते हैं। बट इस आपके चैप्टर में या क्लास 9 की बात करो तो क्लास 9 में सिर्फ आपको 3 ही आलेखों के बारे में समझना है और उन्हीं की सहायता से आपने आलेख बनाना है। तो जो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं वो है आपका पहला दंड आलेख। वो क्या होता है हम आगे पूरा डिस्कस करेंगे। फिर दूसरे नंबर पे आता है आपका आयत चित्र। फिर तीसरे नंबर पे बारंबारता बहुभुज। ठीक है, इन तीनों का हम पूरा डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किसको, दंड आलेख को। ठीक है, दंड आलेख आपके सामने आप देख रहे होंगे दंड आलेख को। दंड आलेख ये रहा आपके सामने। तो इसमें अगर हम बात करें, देखो नंबर फर्स्ट पे आप देख रहे हैं क्या, दंड आलेख। तो सीधा मैं लेके चलता हूँ आपको दंड आलेख पर और वहीं पर आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने दंड आलेख कंप्लीटली आ चुका है। तो इसको आप देख लीजिए किस तरह से ये पूरा बनाया जाएगा। इसमें अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं उदाहरण, एक परिवार अपनी आय विभिन्न मदों पर निम्न प्रकार व्यक्त करता है। यहाँ पे एक तरफ मद दे रखा है, खर्च दे रखा है। एक तरफ देखो आपकी खाद्य सामग्री, शिक्षा, स्वास्थ्य, विविध और बचत दे रखा है। फिर नीचे आपको दे रखा है खर्च जो दे रखा है 25, 30, 10, 15, 20, ये आपको दे रखा है। तो यहाँ पे सिर्फ आपने इन्हीं दोनों की सहायता से एक दंड आलेख बना देना। दंड आलेख में देखो आपका कुछ इस तरह से आलेख बनते हैं, सीधा सीधा। देखो एक तरफ खाद्य सामग्री आ गई, शिक्षा आ गया, स्वास्थ्य आ गया, विविध, बचत। ठीक है, इधर आपके जो खर्च थे 20, 10, 30, 40, 50, ये सब सिंपल। देखो अगर आप क्वेश्चन में जाएंगे तो क्वेश्चन से आपको ये पूरा इजीली समझ में आएगा। देखो खाद्य सामग्री अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा खाद्य सामग्री के सामने कितना, 25। देखो यहाँ पर 25 आपको दिख रहा है। तो सीधा सीधा देखो खाद्य सामग्री कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी आपकी, 25 पर। ठीक है, आपने खाद्य सामग्री लिखा और ये जरूरी नहीं कि आप कितना गैप लें, यहाँ पर आप अपनी मर्जी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। तो ये आपने 25 पर दिखा दिया। ऐसे ही शिक्षा, शिक्षा का जो आपका व्यय है मद है वो है 30। ठीक है, प्रतिशत में है। ऐसे ही स्वास्थ्य का है 10%, विविध का है 15 और उसके बाद बचत है कितनी, 20। तो सिंपल, यानी ये एक आपका दंड आलेख इसको आप बोलते हैं। तो इसमें आपको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली, इजी है। जो भी आपको मतलब टेबल दी होगी उससे डायरेक्ट आपने एक तरफ आपने मध्य और एक तरफ कर्ज, जो भी दो टेबल रहेगी एक तरफ आपने एक्स एक्स पर खींच देना और वाई एक्स पर। आपको ये भी पता होना चाहिए एक्स एक्स किधर, वाई एक्स किधर। ये होता है आपका एक्स एक्स, इधर आपका वाई एक्स बन जाता है। ठीक है, एक टेबल आपकी इधर बन जाएगी जो ऊपर रहेगी और दूसरी आपकी इस साइड बन जाएगी। क्लियर है, चलते हैं अगले स्टेप पे। अगला देखो, पहला आपका दंडालेख में इतना ही है। उसका सेकंड नंबर पे जो हमको समझना है वो है आपका आयत चित्र। ठीक है, क्या समझना है, आयत चित्र। अब आयत चित्र आपके दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कहने का मतलब कैसे दो प्रकार के, तो जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे देखने को या आपकी बुक में है, उसमें आयत चित्र जो पहला वाला आपको देखने को मिलेगा उसमें क्या रहेगा कि चौड़ाई क्या रहेगी, एक जैसी रहेगी।
ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, देखो 15 से 20, फिर 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, यानी इनके बीच का जो डिस्टेंस डिस्टेंस आप देख रहे हैं कितने कितने का देख रहे हैं, 5 5 का। सभी में कितने का डिस्टेंस है, 5 5 का। यानी सभी की चौड़ाई क्या है, एक बराबर है। ठीक है, तो जिनकी चौड़ाई एक बराबर होती है उसमें आपको कुछ अलग से मेहनत नहीं करनी होती, सीधे सीधे जो आपको क्वेश्चन मिलेगा बस उसी को उठा करके आपने एक क्या बना देना है, आयत चित्र बना देना है। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन में आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। अब जैसे यहाँ पे आप 15 से 20 देख रहे हैं और 2 है। ठीक है, क्वेश्चन में आपका क्या है, 15 से 20 में 2 दे रखा है, तो नॉर्मल आपने 15 और 20 लिखा, 15 और 20 के बीच में आपने देखो कितना दिखा दिया, 2। देखो एक तरफ आपको समय दे दिया गया है, एक तरफ विद्यार्थियों की संख्या। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे इसको आप और बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो एक चीज और अगर आप नोटिस करेंगे कि गिनती यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट हुई है, 15 15 से स्टार्ट हुई है, बट आगे आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दे रखा है। ये जो आप स्पेस देख रहे हैं इसका मतलब क्या है कि यहाँ तक आपकी क्या आएंगी, 15 तक। 15 से पहले आपको 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 दिखाना। आप चाहे तो वो दिखा सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल इतना स्पेस छोड़ करके इस तरह से आप एक डिजाइन बना देंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये आप कब बनाएंगे, जब आपका जो वर्ग अंतराल रहेगा वो क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक है, यानी जो चौड़ाई रहेगी वो समान होनी चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं 15, 20, 25, 30, 35, 40 एक समान है। ठीक है, पहले आपने समझा दंडालेख सिंपल। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ गया है समान चौड़ाई वाले आयत चित्र। फिर उसके बाद चलते हैं कि जब इनके बीच की क्या है, चौड़ाई बराबर नहीं हो। ठीक है, तो जब चौड़ाई बराबर नहीं होती उसको बोलते हैं परिवर्ती चौड़ाई वाला आयत चित्र। ठीक है, इसका नाम आप यहाँ पे देख रहे हैं, परिवर्ती चौड़ाई वाला आयत चित्र। ठीक हो गया। अब इसमें आप देखो आपको यहाँ पर क्या करना होता है, अगर आप देखेंगे डिस्टेंस देखो, पहला आपका 10, 10 के बाद सीधा यहाँ पर पहुंच गया 20, 20 से फिर देखो 40, फिर 40 से 70, 70 से 80, 80 से 120। यानी अब यहाँ पे आपको देखने से पता चल रहा है कि इनकी जो चौड़ाई है वो क्या है, अलग अलग है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इसमें देखो इसमें भी आपको दो टेबल मिलेगी। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इसी का है, इसी का एग्जांपल देखो आ जाएगा 0 से, एक आपका है 10, फिर है उसके बाद 10 से आपका 20। ठीक है, ये आपका क्या, 20 से 40, फिर आपका 40 से 70। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप अंतराल देखेंगे, देखो 0 से 10, यहाँ पे तो आपका 10 का अंतर है, यहाँ पे भी आपका 10 का अंतर है, फिर यहाँ पे 20 का अंतर है, यहाँ पे फिर 30 का अंतर है। यानी अब जो इनके बीच की चौड़ाई है वो क्या है, बराबर नहीं है। उस कंडीशन में आप देखोगे तो ये इस टाइप का आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा, दो टेबल मिल जाएगी। तो इसमें आपने क्या निकालना है, पहले निकालना है वर्ग की चौड़ाई। वर्ग की चौड़ाई कैसे निकालेंगे आप, तो इसमें जो क्वेश्चन रहेगा देखो, मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन यहीं पर चलो इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला क्या है आपका, 0 से 10, दूसरा है 10 से 20, फिर उसके बाद आ जाएगा दूसरा 20 से 40, फिर है आपका 40 से 70। ठीक है, इस टाइप का आपका क्वेश्चन रहेगा। फिर आपका जो दूसरी टेबल दे रखी हुई है उसमें, जैसे भी ये क्वेश्चन है आपका, उसमें दे रखा है 40, फिर दिया है 60, फिर उसके बाद दिया है 90। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया, बाकी आपको ज्यादा टाइम नहीं लगना है सॉल्व करना है। 90 फिर आ जाएगा आपका 60। तो ये दो टेबल आपको क्वेश्चन में मिलेगी। तब इसमें आपने क्या निकालना है, जब ये क्या है, इनके बीच का जो अंतराल है वो क्या है, अलग अलग है, तब आपने जो नई टेबल एक बनानी है वो निकालनी है किसकी, वर्ग की चौड़ाई की। तो आप ऊपर लिखेंगे वर्ग की चौड़ाई। ठीक है, अब वो वर्ग की चौड़ाई कैसे निकालेंगे, बस ये देखना है कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, यानी इनके बीच की चौड़ाई कितनी है। पहले वाले में देखो कितने का अंतर है, 10 है, दूसरे वाले में भी 10 का है, तीसरे वाले में है 20 का, तीसरे वाले में कितने का है, 30 का है। एक ही आपकी टेबल बन जाएगी वर्ग की चौड़ाई। फिर उसके बाद अब वर्ग की चौड़ाई कहने का मतलब है ये जो आप देख रहे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 70, इसको हम बोलते हैं वर्ग की चौड़ाई। फिर उसके बाद एक चीज और आपको चाहिए होती है, आयत की लंबाई। ये जो आप देख रहे हैं 40 हो गया, फिर उसके बाद 60 हो गया। अब ये आपको कितना बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन में तो आपको देखा है 40, 60, 90, 60। ठीक है, वैसे तो हम इसको बोलते हैं बारंबारता। ये जो आप देख रहे हैं बारंबारता, ये आपका होता है वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल बारंबारता आपको हर क्वेश्चन में देखने को मिलेगी। आपने क्या निकालना है, जब क्या है, बीच का जो वर्ग अंतराल है वो बराबर नहीं है, ठीक है, या फिर चौड़ाई बराबर नहीं है, तब आपने वर्ग की चौड़ाई निकालनी है। वो मैंने आपको बता दिया कैसे निकालना है। वर्ग की चौड़ाई के बाद फिर आपने निकालना है आयत की लंबाई या ऊंचाई। आयत की लंबाई या फिर चौड़ाई। ठीक है, अब यह आयत की लंबाई और चौड़ाई आप कैसे निकालेंगे,
उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, जो आपकी बारंबारता है। बारंबारता यहाँ पर कितनी है देखो 40, अगर यहाँ पर आप देखेंगे बारंबारता। और फिर उसके बाद आपने क्या देखना है, जो ये वर्ग की चौड़ाई आपने निकाली है उसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या आप देखेंगे 10। तो आपने क्या किया अभी, बारंबारता गुणा सबसे छोटी, वर्ग की चौड़ाई 10, और वर्ग की चौड़ाई कितनी है इसी के लिए। अगर हम पहले वाले की बात करें तो देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10। अगर हम इस तीसरे वाले की बात करें तो ये आ जाएगा आपका कितना, बारंबारता आपके दे रखी है 90, ठीक है, गुणा, और फिर वर्ग की चौड़ाई सबसे कम 10, और फिर उसके बाद आ जाएगा बट्टे में कितना, उस वर्ग की जो चौड़ाई है वो है 20, बट्टे में आ जाएगा 20, यानी जीरो से आपका जीरो खत्म, दो से आपका ये 90 खत्म हो जाएगा कितना, 45। ठीक है, दूसरे वाले के लिए कितना आया, तीसरे वाले के लिए 45। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको 45 दे रखा है। ठीक है, क्लियर है। देखो तीसरा आपका 20 से 40 गया, यहाँ से आप देखेंगे 20 से 40 गया, तो वो आपका 20 से 40 आ गया, और इसकी हाइट कितनी रहेगी वो आपने इस फॉर्मूले से निकाल ली है। आई होप बच्चों आपको की ये वर्ग की चौड़ाई, सॉरी आयत की लंबाई और चौड़ाई निकालना आ गया होगा। क्लियर है। अब चलते हैं आपके अगले नेक्स्ट जो प्रकार है उस पर, और कोई भी डाउट आपके मन में अपने कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। फिर तीसरे नंबर पर आता है आपका बारंबारता बहुभुज। ठीक है, बारंबारता बहुभुज भी आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला है जो आप देख रहे हैं, देखो अभी तक हमने क्या समझा, अभी तक हमने समझ लिया पहले नंबर पे दंड आलेख समझ लिया, और हमने स्टार्टिंग में समझा कि हम तीन चीजें देखने वाले हैं आलेख बनाने की जो विधि है, तीन कौन सी। एक आपकी है दंड आलेख, ये आपको समझ में आ गई है। ये चित्र आपको समझ में आ गया, दो प्रकार के होते हैं, एक समान चौड़ाई वाले और एक असमान चौड़ाई वाले। ठीक है, जिनको हम परिवर्ती चौड़ाई वाला आयत चित्र बोलते हैं। ये दोनों आप अच्छे से समझ गए हैं। तीसरे नंबर पे आता है बारंबारता बहुभुज। अब ये है, ये भी आपके बनाने के दो तरीके होते हैं इसको बनाने के। तो बात करें कौन कौन से दो तरीके हैं, तो पहला जो तरीका है वो है आलेख की सहायता से। इसकी सहायता से आयत चित्र व बारंबारता बहुभुज, यानी पहले हम क्या बना ले, आयत चित्र बना ले। इसमें भी आपको कुछ अलग से मेहनत नहीं करनी होती है, सिंपल अगर आप देखेंगे तो इसमें क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 40 से 60। यहाँ पे हम क्वेश्चन भी समझेंगे, 40 से 60। फिर आपको दे रखा है दूसरे नंबर पे 60 से 80। तीन हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, 60 से 80। फिर आपका 80 से 100। ठीक है, और इधर एक तो हो गया आपका वर्ग, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया जो पहली टेबल रहती है वो किसकी रहती है, वर्ग की। फिर दूसरे नंबर पे आती है आपकी बारंबार, क्या, बारंबारता। ठीक है, बारंबारता कंप्लीट। अब ये जो आपको दे रखी है वो दे रखी है आपको 30, 45, 50। 30, 45, 50। ठीक है, अब इसमें देखो आपने नॉर्मली क्या करना होता है, इसमें अब आपको कुछ भी अलग से नहीं बनाना होता। सिंपल आप पहला काम देखेंगे, यहाँ पे जो वर्ग अंतराल दे रखा है सबके अंदर का जो डिस्टेंस है सेम है, 40 से 60, 60 से 80, 80 से, यानी 20 20 का डिस्टेंस है। तो अब जो आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो 40 से 60 स्टार्ट हो रहा है, देखो आपने 40 से 60 पर गए, बट उससे पहले आपने क्या निकालना है 20। ठीक है, देखो 20 20 का अंतर है तो आपने जीरो लिखा, फिर 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, और जो ये खत्म हो रहा है क्वेश्चन आपका वो 120 से 140 पर खत्म हो रहा है, यानी यहाँ पर खत्म हो रहा है। बट आपने क्या करना है, एक और आगे लेकर के जाना है, 20 का अंतर पहले ले लेना है और 20 का अंतर बाद में ले लेना है। ठीक है, उसके बाद देखो आप 30 देख रहे हैं, 45, 50। तो नॉर्मल आप देखेंगे यहाँ पे हमने ए से स्टार्ट किया, तो ए आपका पहला देखो कितना है, 30 है, तो हम सीधा यहाँ पर 30 पर गए। ठीक है, 40 से 60 वाला जो है, 40 से 60, 30 पर गए। फिर 60 से 80 कितना है, 45, तो 60 से 80 आपका ये रहा, ये गया आपका 45 पर, यानी ये भी आपका ट्रैक बन जाएगा। फिर आपने सिंपल क्या कर लेना है, जो जहाँ 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 आपके पॉइंट आए वहां पर आपने उन पॉइंटों को आपस में मिला देना है, तो पूरा आपका क्या बन जाएगा, एक बारंबारता बहुभुज बन जाएगा एक आयत चित्र की सहायता से। ऐसे ही अब चलते हैं आपके लास्ट, यानी डायरेक्ट आपको आयत चित्र की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली, यहाँ पे आप डायरेक्ट बनाएंगे। इसमें भी आपका पूरा वही कुछ अलग नहीं है, देखो 0 से 20, 20 से 40, 140 से 60, सेम वही है। अब यहाँ पे आप वो आयत चित्र का काम ना करके सीधे सीधे आप इसको शो करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो बनाने का थोड़ा सा जो तरीका है वो अलग है, आयत चित्र बनाने का जो बारंबारता बहुभुज है। इसमें आप देखो पहला जो आपको दे रखा है 0 से 30। ठीक है, आपने यहाँ पर 30 ले लिया और 30, और पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है 30। ठीक है, यानी 40 से 60 के बीच में कितना 30 आएगा।
तो अब ये देख लो 40 से 60 का जो बीच का अंतर है वो कितना 50, यानी इधर हमने ले लिया 30 और इधर नीचे से गया 50। फिर इधर गया आपका 70, यहाँ से आपका गया 70 और इधर 45, यानी इधर हाफ हाफ लेना है। तो जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे आप वहां पर इसको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, बस इसको आपने ये समझना है कि जो क्वेश्चन में दे रखा है वो पॉइंट हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख देने हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर। अब चलते हैं सीधा हम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अब आपका बहुत ज्यादा इजी रहने वाला है, तो हम यहाँ से इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। एक संगठन ने पूरे विश्व में 15 से 44 वर्षों की आयु वाली महिलाओं में बीमारी और मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए किए गए सर्वेक्षण से निम्नलिखित आंकड़े प्रतिशत में प्राप्त किए। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर इसका जो आंसर है हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहिए आप इसको, कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे इसी एक ही वीडियो में। तो फर्स्ट नंबर बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन को पहले मैं एक साइड कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम ये नीचे जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये मैं ऑलरेडी इसको निकाल चुका हूँ, क्योंकि देखो इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो इसलिए मैं आपको सीधा यहाँ पर सॉल्यूशन दिखाऊंगा। ठीक है, तो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आ गया तो यहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। देखो इसमें जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है कि आंकड़े जो है प्रतिशत में प्राप्त हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फर्स्ट नंबर पर क्रमांक संख्या, जनन स्वास्थ्य अवस्था है 31.8, तंत्रिका मनोविकारी अवस्था है 25.4, क्षति है आपकी 12.4, हृदय वाहिका अवस्था है 4.3, श्वसन अवस्था है 4.1, अन्य कारण है आपके 22.0। ठीक है, इतनी चीज आपको दे रखी, टोटल 6 पॉइंट है। अब एक आपका कारण है, एक आपका क्या है, महिला मृत्यु दर है। तो सिंपल आप क्या करेंगे, यहाँ पर दो एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींचेंगे। एक तरफ आप लिख देंगे कारण, ठीक है, इधर आपके कारण आ जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, ऊपर दी गई सूचनाओं को आलेखीय रूप में निरूपित कीजिए। आलेखीय रूप में निरूपित करना है तो सिंपल सबसे इजी आपका क्या है, दंड आलेख है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दंड आलेख की सहायता से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो नॉर्मली आप अगर मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर, तो ये नीचे आपका दंड आलेख बन चुका है जो जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। देखो सिंपल आपने क्या लिखा, जनन स्वास्थ्य अवस्था लिख दी, तंत्रिका मनोकारी अवस्था, क्षति, हृदय वाहिका, श्वसन अवस्था और अन्य कारण। और इधर जो आपको क्या दे रखा है, महिला मृत्यु दर दे रखी है। तो अगर आप देखेंगे 4.1, 4.3, तो आप क्या करेंगे, नॉर्मली 5-5 का अंतर ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप क्वेश्चन में देखेंगे 0 से 5, 0 से 5, फिर 5 से 10, फिर 15, 20, 25, 30, 35। तो अगर हम इधर हाईएस्ट की बात करें तो हाईएस्ट देखो आपका क्या है, 31.8 है, तो इसलिए हमने लास्ट के लिए 35 तक लिया है। तो पहला वाला जो आपका क्या है, देखो सिंपल अगर हम समझे यहाँ पर फर्स्ट वाले को, तो फर्स्ट नंबर जो आपका गया है कितना, 30, यानी 32.5 के आसपास गया है ना, 32 पॉइंट कुछ गया है। फिर तंत्रिका मनोविकारी अवस्था देखेंगे तो ये लगभग आपका 25 से थोड़ा सा ऊपर गया। तो इसको हम देख लेते हैं, जनन स्वस्थ वाला कितना है, जनन स्वस्थ अवस्था 31.8 है। ठीक है, देखो 31.8 के लगभग है। फिर दूसरा वाला 25 के आसपास है, देखो 25.4 है, तो ये देखो आपने सिंपल 25 पॉइंट दिखा दिया। तो इस तरह से आपने पूरा क्या बना लेना है, इसको हम बोलेंगे दंड आलेख। क्लियर है। फिर बात करें नंबर इसके सेकंड किसका, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप चाहे तो इसको अच्छे से बना लीजिए। सेकंड नंबर पे आपका जो है, इसमें हमसे पूछा है कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है। तो देखो किस, ये चार्ट देखने से पता चल जाता है किसकी वजह से सबसे ज्यादा मृत्यु हो रही है। तो बोलेंगे हम जनन स्वास्थ्य अवस्था के कारण पूरे विश्व की महिलाओं की खराब स्वास्थ्य और मृत्यु बड़ा कारण है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो दर है, अधिकतम मृत्यु दर है वो है कितनी, 31.8, ये आप लिख देंगे, यानी सिंपल लिखेंगे जैसा क्वेश्चन में कहा है कि यहाँ पे आप लिखेंगे जनन, सेकंड नंबर का आंसर देखो यहाँ पे आप कौन सी अवस्था काट के, कौन सी काट करके, तो जनन स्वस्थ अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा बड़ा कारण है, जिसकी दर 31.8 है। तो दूसरे नंबर का सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। फिर ऐसे ही थर्ड नंबर अगर आप देखेंगे, तो थर्ड नंबर में आपसे पूछा है अपने अध्यापक की सहायता से ऐसे दो कारणों का पता लगाने का प्रयास कीजिए जिनकी ऊपर दो में मुख्य भूमिका रही है। यानी यहाँ पर दो में मृत्यु का कारण सबसे बड़ा क्या हो सकता है, या स्वास्थ्य खराब होने का सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है। तो यहाँ पे आप सिंपल लिखेंगे, आप सुन लीजिए, क्योंकि अभी जो इंटरनेट प्रॉब्लम थोड़ी सी हो रही है तो लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी इसमें। तो आप लिखेंगे चिकित्सा चिकित्सा की सुविधाओं का अभाव, कोशिश करता हूँ, चिकित्सा की
सुविधाओं सुविधाओं का अभाव। ठीक है, दो कारण बताने, तो पहला आपका ये कारण हो जाएगा। दूसरा कारण आपका हो जाएगा चिकित्सा पद्धति की, सही चिकित्सा पद्धति की, सही चिकित्सा, ये इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो रहा है। सही चिकित्सा पद्धति का पद्धति की जानकारी ना होना। ठीक है, कि जानकारी ना होना। ठीक है, ये दो कारण आपने यहाँ पर लिख देने हैं। तो इसी के साथ बच्चों आपका ये फर्स्ट नंबर कंप्लीट होता है। दंडालेख की सहायता से हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन को पूरा समझा। चलते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे कहा है, तो क्वेश्चन में आपका ज्यादा टाइम नहीं लगना है, मेन है कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार आपके समझ में आ जाना चाहिए। तो सेकंड नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर कहा है आपसे, भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की निकटतम दस्तक की। ठीक है, प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या के आंकड़े नीचे गए। यानी अनुसूचित जाति के 1000 लड़कों पर कितनी है, 940 लड़कियां हैं। अनुसूचित जनजाति की 1000 लड़कों पर 970 लड़कियां। या फिर गैर अनुसूचित जाति या फिर जनजाति पर 1000 पर 920। ऐसे ही पिछड़े जिले पर 1950, गैर पिछड़े जिले पर 1000 में से 920, ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 पर 930 और शहरी क्षेत्रों में 1000 पर 910। ठीक है, इस तरह से आपको ये दे दिया गया है। ये 1000 आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ताकि आपके लिए थोड़ा इजी रहे। अब फर्स्ट इसका जो आप नंबर देख रहे हैं, इसमें लिखा है ऊपर दी गई सूचनाओं को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित करना है। क्वेश्चन में सीधा बोला दंड आलेख बनाना है। तो दंड आलेख में क्या ले लेंगे, सिंपल इस तरह से बनाएंगे डिजाइन। ठीक है, एक्स अक्स और वाई एक्स। तो एक तरफ आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ये लिखेंगे। ठीक है, इसका अगर आप, मैं इधर आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर आप इसको देख रहे होंगे। ठीक है, कहाँ गायब हो गया, तो ढूंढ लेता हूँ मैं इसको, आप तब तक इस क्वेश्चन को देखें। ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ये आपका जो थोड़ा है डिस्टर्ब हो रहा होगा, बट आपने थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बता दिया कि 1000 पर इतने इतने लड़कियां हैं। अब इसका जैसे दंड आलेख बनाना है। ठीक है, तो दंड आलेख आप नीचे देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, दंड आलेख, तो ये नीचे आपके सामने आ गया है दंड आलेख। तो टोटल अगर आप क्वेश्चन से मैच करेंगे, पहला जैसे दे रखा है आपको 940। ठीक है, क्वेश्चन आप अगर ध्यान से देख लोगे, अनुसूचित जाति, देखो हमने एक तरफ ही सारी जाति लिख ली है, जिले लिख लिए, ग्रामीण शहरी लिख लिए, इधर आपकी 940 फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, तो आपने अनुसूचित जाति डाला और सीधा आप कहाँ पर ले गए, यहाँ पर देखो 940 पर। ठीक है, ये आपने यहाँ पर दिखा दिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जीरो के बाद थोड़ा सा ये इसको इस तरह से मोड़ दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब आप क्या है, आपने सीधा जंप किया है कहाँ पर, जीरो से 890 पर। फिर 890 के बाद आपने 900 910, 890 से लेकर के आप 980 तक गए हैं। इसका रीजन क्या है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो यहाँ पर लड़कियों की संख्या दे रखी है 940, 70, 20, 50, 20, 30, 10 तक है। अगर आप 900 से भी स्टार्ट करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। 900 के बाद आप 910, 920, 930 ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से आपने सीधा दंड आलेख बना देना। दंड आलेख बनाना बहुत ज्यादा ईजी आपके लिए, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, फिर गैर अनुसूचित, पिछड़े जिले गैर पिछड़े जिले, ग्रामीण शहरी, इतना क्लियर है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, जो इसमें सेकंड नंबर दे रखा है, आप अगर क्वेश्चन देख रहे हैं ध्यान से, तो सेकंड नंबर में आपको दे रखा है, कक्षा में चर्चा करके बताइए कि आप इस आलेख से कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो आप सिंपल क्या लिख सकते हैं कि अनुसूचित जनजाति, ठीक है, क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, तो अनुसूचित जनजाति में अनुसूचित जनजाति आपकी कौन सी है, ये रही। ठीक है, अनुसूचित जनजाति में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या सबसे ज्यादा है। अगर आप ये चार्ट देख ही रहे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ज्यादा कितनी है, 970 है। तथा शहरी क्षेत्रों में सबसे कम है। शहरी क्षेत्र आपका लास्ट में है, यहाँ पर आप कितना देख रहे हैं, 910 है। तो बस आप यहीं पे लिख सकते हैं कि इस दंड आलेख की सहायता से हम ये देख सकते हैं कि अनुसूचित जनजाति पर प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या सबसे ज्यादा 970 है, तथा शहरी क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या सबसे कम यानी
910 है। तो ये आप यहाँ पर इस पर लिख देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे कहा है इसमें जैसे आप देख रहे हैं, एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। राजनीतिक पार्टी ए बी सी डी ई एफ दी गई है। देखो आप नीचे आप चार्ट भी देख रहे होंगे, तो यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ, जैसे यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ देख रहे हैं आप, ठीक है। उसके बाद फिर आपको दूसरे नंबर पर दे रखा है जीती गई सीटें। देखो यहाँ पर जीती गई सीटें आपको इस साइड लिख करके 0 से लेकर के 80 तक, ठीक है। यहाँ पे देखो 10 है, फिर 29, 37, 55, 75, 10 का यहाँ पर गैप ले लिया है। तो सिंपल देखो ए कितनी सीटें जीती है, 75, तो ए हमने लिखा और सीधा कहाँ पहुंच गए हम, 75 पर। बी है, बी कहाँ पर है, 55 पर। तो इस तरह से आपने ये डायरेक्ट बना देना है। फिर किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती, तो आप ये चार्ट देख करके बता सकते हैं कौन सी पार्टी ने, पार्टी ए ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, थर्ड भी होता है, कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख रहे हैं कि एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयां 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई हैं और प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में निरूपित किया गया है। एक तरफ आप देख रहे हैं लंबाई मिलीमीटर में, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं पत्तियों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक चीज नोटिस करेंगे, देखो 118 से 126, फिर 127 से स्टार्ट हुआ है। इसमें बोला है आयत चित्र खींचिए। तो यहाँ पर देखो बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं है, ठीक है। 118 से 126, तो हम इसको पहले क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर 0.5 घटाएंगे, ठीक है, और इधर 0.5 बढ़ाएंगे, ठीक है। जब 0.5 इधर घटाएंगे 118 में से, तो 117.5 बचेगा, तो 126.5 हो जाएगा। तब इनके बीच का जो अंतर होगा वो समान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब पहले हम इसका ये देख लेते हैं पूरा, जो इसकी नई टेबल बनेगी, ठीक है। उसके बाद फिर बाकी का जो इसमें आलेख बनाना है वो हम देखेंगे। देखो एक एक चीज आपको पूरी डिटेल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि किसी भी क्वेश्चन में आपको बिल्कुल दिक्कत ना रह जाए। यहाँ पर लिखा है यह वर्ग अंतराल सतत नहीं है, यानी कंटिन्यू नहीं है, तो ऊपरी सीमा में 0.5 बढ़ाकर तथा नीचे वाली सीमा में 0.5 घटाकर इन वर्ग अंतरालों को सतत बनाया गया। देखो 117.5 से 126.5, फिर इतना, ठीक है। लास्ट 100 आपका 172 से 180, तो ये आपका 171.5 से हो गया है 180.5। बाकी इधर जो है वो आपका सेम टू सेम लिख दिया हमने। अब इसका हमें क्या बनाना है, आयत चित्र बनाना है। इजी हो जाता है जब आपको स्टार्टिंग में ये चीज एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आयत चित्र देख लीजिए। आई होप बच्चों ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से समझ रहे होंगे। बाकी कोई भी डाउट आपके मन हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेंगे। तो आयत चित्र आप देख रहे हैं कहाँ से हम पहुंचे। इधर आप पत्तियों की संख्या देखेंगे, हाईएस्ट कितनी है, 12, ठीक है। तो हमने कितनी ले ली है, यहाँ पर 14 तक ले ली है। और इधर आप देखेंगे 180.5 तक गया है, कहाँ से, 171 से स्टार्ट हो गए। तो हमने देखो यहाँ पर ये 0 से स्टार्ट किया, और ये मैंने आपको पहले साइन बता दिया कि आप डायरेक्ट जंप कर रहे हैं कहाँ पर, 117.5 पर, ठीक है। क्योंकि आपका 117.5 से स्टार्ट हुआ, तो 117.5 से 126.5, फिर 126 से 0.5 से 135.5, फिर 135 से 144.5। तो ये इस तरह से आपने आयत चित्र बनाना है। तो पहला आपका कितना है, 3 है। तो देखो 117 से 126 कितने पर गया, 3 पर गया। फिर अगला है 5, तो अगला आपने 5 पर बनाया। फिर अगला है देखो 9, तो अगला आपने 9 पर बनाया। तो इस तरह से आपका ये एक आयत चित्र बन जाएगा। इसी के सेकंड नंबर में आपसे क्या कहा, क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख है। तो हमने स्टार्टिंग में जब बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे थे तो मैंने आपको कितने बताए थे, टोटल 3 बताए थे। तो यहाँ पर आप एक तो आपका ये आयत चित्र हो गया, इसके अलावा आप बारंबारता बहुभुज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो आपका कुछ इस तरह से चलता है, ठीक है। बारंबारता बहुभुज का इस्तेमाल भी हम यहाँ पर कर सकते थे, ठीक है। तो दूसरे नंबर में हम लिख लेना है कि हम बारंबारता बहुभुज का इस्तेमाल भी यहाँ पर उपयोग कर सकते थे। फिर तीसरा नंबर इसमें आपसे पूछा है, क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे ज्यादा है, ठीक है, और क्यों। तो अगर हम देखें कौन सा आपसे पूछा है, 153 वाला, तो हम चलते हैं पहले 153 आएगा कहाँ पर, तो 153 आएगा इस 144 और 153.5 के बीच में, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिंपल सा रीजन क्या लिख देंगे, वो रीजन भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, आप लोग नोट कर लेंगे।
यहाँ पर आपने लिख देना है नहीं। ठीक है, हाँ यहाँ पर हम सिंपल लिखेंगे नहीं। और आगे आप क्या लिखेंगे, अब देखो थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा लिखने में दिक्कत हुई, तो मैं आपको बता देता हूँ। आप लिखेंगे नहीं क्योंकि मिलीमीटर जो आपका 144.5 से 153.5 है, ठीक है, मिलीमीटर के बीच, यानी आप लिखेंगे नहीं क्योंकि मिलीमीटर 144.5 से 153.5 मिलीमीटर के बीच की जो लंबाई है, ठीक है, लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक 12 है। ठीक है, यानी अगर आप देखेंगे यहाँ पर सबसे ज्यादा कितनी है, 12 है। बट इसमें क्या है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है 153, ठीक है, 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे ज्यादा है, तो हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि देखो ये जो आपका 144 से 153, इसमें आपका 144.5 वाला भी आएगा, 145.5 वाला भी आएगा, 146.5, जिन पत्तियों की लंबाई इतनी इतनी होगी, तो सिर्फ यहाँ पे 153 की तो है नहीं 12, तो सिंपल आपने वही यहाँ पर लैंग्वेज लिख देनी है कि नहीं क्योंकि मिलीमीटर 144.5 से 153.5 मिलीमीटर के बीच की लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक 12 है, परंतु इसका अर्थ यह है कभी भी नहीं है कि प्रत्येक पत्ती की लंबाई 153 मिलीमीटर है, ये आपने यहाँ पर लिख देना है। और बाकी आप ये नीचे आप इसका पूरा समझ चुके हैं आज चित्र। चलते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा है कि नीचे की सारणी में 400 नियॉन लैंपों के जीवन काल दिए गए हैं। किसके, नियॉन लैंप। नियॉन लैंप आप अच्छे से जानते हैं क्या होते हैं, ठीक है, नियॉन लैंप के जीवन काल दिए गए हैं। जीवन काल घंटों में दे रखा है, एक तरफ लैंपों की संख्या दे रखी है, 300 से 400, 400 से 500। बोला है एक आयत चित्र की सहायता से दी हुई सूचना को निरूपित कीजिए। तो आयत चित्र आप नीचे देख पा रहे होंगे, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, आयत चित्र, एक तरफ देखो दे रखा है आपका जीवन काल घंटों में, और एक तरफ दे रखा है लैंपों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जब जीरो से जंप किया हमने सीधा कितने पर, 300 पर। ठीक है, उसके बाद 100 का अंतर लेकर के हमने यहाँ पर दिखा दिया, फिर आपका एक तरफ लैंपों की संख्या आ गई 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100 तक। तो सिंपल 300 से 400 आपके कितने हैं, अगर हम क्वेश्चन देखें, 300 से 400 आपका कितना है, 14। तो यहाँ पर सिंपल आपने क्या दिखा दिया, 300 से 400 बीच की, 300 से 400 को 14, फिर 400 से 500 आप गए कितना, लगभग 55, 56, जितना भी आपको दे रखा है, देखो ये आपको दे रखा होगा 56। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये क्या बना दिया, एक आयत चित्र बना दिया। फिर अगला पूछा है कितने लैंपों के जीवन काल 700 घंटों से अधिक हैं। तो इसका हम आंसर इसी जो आपको क्वेश्चन दे रखा है वहीं से निकालेंगे। कितने लैंपों का 700 से अधिक है, तो 700 आपका यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो इससे ज्यादा का बताना है तो हम यहाँ पे इन तीनों को जोड़ देंगे। ठीक है, 700 से 800, ये सब 700 से ज्यादा वाले तो हैं ये, तो इन तीनों को जोड़ेंगे, तो नंबर आप सेकंड लिख करके 74, 62 और 48 जोड़ेंगे, तो ये आ जाएगा, देखो 4, 5, 6, 6 और 8, 6 हो जाएगा, 14 का 4, हंसी लगाए, 6, 4, 10, 10 और 7, 17 और 1, 18, टोटल कितने आ जाएगा इसका आंसर आपका 184। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना ही करना। आई होप बच्चों इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कहा है नीचे दी गई सॉरी नीचे की दो श्रेणियों में प्राप्त किए गए अंकों के अनुसार दो सेक्शनों के विद्यार्थियों का बंटन दिया गया है। एक तरफ आप सेक्शन ए देख रहे हैं और एक तरफ देख रहे हैं सेक्शन बी। एक तरफ आपको दे रखा है अंक, दूसरी तरफ दिया आपको बारंबारता, फिर आपको दिया है सेक्शन बी का अंक और बारंबारता। फिर यहाँ पे दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये आपका इधर सेम है, इधर भी सेम है, फिर आपको बारंबारता दे रखी है, इधर आपको बारंबारता दे रखी है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने इसका पहले एक टेबल बना लें, तो पहले हम इस टेबल को समझ लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि टेबल आपके सामने पूरी कंप्लीट अच्छे से दिखे। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, अब इसमें हमसे नीचे देखो क्या कहा है कि दो बारंबारता बहुभुजों की सहायता से, बारंबारता बहुभुज वो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ क्या होता है। बारंबारता बहुभुज की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों सेक्शनों के विद्यार्थियों के प्राप्तांक निरूपित कीजिए। फिर दोनों बहुभुजों को अध्ययन करके दोनों सेक्शनों के निष्पादनों की तुलना कीजिए। वो तो हम बाद में देख लेंगे, फिलहाल अभी हमारे सामने जो दे रखा है इसको हम देखते हैं। एक तरफ आपका अंक दे रखा है, यहाँ पर आपका अंक आ गया है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आप देख रहे हैं क्या, वर्ग चिन्ह, और दूसरी साइड आपको दिख रहा होगा वर्ग चिन्ह, है ना।
देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक तरफ आपको दे रखा है अंक, ठीक है, अंक हमने लिख लिए। फिर उसके बाद देखेंगे आप वर्ग चिन्ह की एक टेबल आपको अलग से नहीं दिख रही होगी। बाकी ये जो बारंबारता वाली टेबल थी वो तो आपकी ये वाले सेम टू सेम आ गई यहाँ पे, 3 9 17, देखो 3 9 17। बट ये वर्ग चिन्ह की टेबल आपने कैसे निकाले? अब जब आपको बहुभुज बनाना है, बारंबारता बहुभुज, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? वर्ग चिन्ह चाहिए। वर्ग चिन्ह देखो कैसे निकाला, 0 और 10 को जोड़ा, तो जोड़ के आया 10, 10 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा? 5। 20 और 10 को जोड़ेंगे आएगा 30, 30 का आधा करेंगे 15। 20 30 को जोड़ेंगे 50, 50 का आधा किया 25। ऐसे ही इनको जोड़ा 35 आया, इनको जोड़ा 45 आ गया। सेक्शन बी में ऐसे ही इसका वर्ग चिन्ह निकाला, फिर बारंबार। अब देखो जब हम दोनों बहुभुज बनाएंगे तो ये हम यहाँ पे नीचे देख लेते हैं, जो आपका बारंबारता बहुभुज है, ठीक है। देखो ये आपके लिए मैं ऑलरेडी निकाल चुका, अगर मैं इसको यहाँ पर बनाने बैठता तो आपकी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी चली जाती है और आप बिल्कुल देखना पसंद नहीं करते। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हाईएस्ट गया है इधर, बात करें किसकी, देखो यहाँ पर लिखा है छात्रों की संख्या, ठीक है। तो छात्रों की संख्या जो आपकी दे रखी है और एक तरफ आपको दे रखा है अंक। देखो अंक जो हमारे हाईएस्ट गए हैं, कितने गए हैं यहाँ पर? 40 से 50, ठीक है, 40 से 50 गए हैं। अब उसके बाद बात करें कि इधर हमें दे रखी है छात्रों की संख्या, ठीक है, कहाँ तक दे रखी है हमको? 20 तक। 5 फिर 10 फिर 15 फिर 20, ठीक है। तो इसको हम देखो, ये जो आपकी दे रखी है आ जाएगी इधर बारंबारता, ठीक है। इस साइड आपकी क्या आ जाएगी? बारंबारता, ठीक है। इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा ये आपका लिखने में ऐसा हो रहा है। बाकी ये जो आपकी टेबल है वो किसकी है? जो वाई एक्स पर इस साइड बारंबारता है, इधर आपके आगे हैं अंक। देखो बारंबारता अगर आप हाईएस्ट देखेंगे, इधर कितना है? 17, और इधर आपका कितना है? 19, ठीक है। तो हमने हाईएस्ट कितना ले लिया? 20। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर देखा है एक तरफ क्या लिख लिया, नीचे हमने अंक। और अंक जो हमारे हाईएस्ट गए हैं, कहाँ तक गए हैं? देखो इधर अगर हम बात करें तो अंक गए हैं 45 तक, ठीक है, 45। और फिर उधर हमारे जो गए हैं, इधर भी हाईएस्ट कितने गए हैं? 45 कंप्लीट। तो यहीं से हमने स्टार्ट किया बनाना। तो एक चीज और ध्यान रखना है कि जब भी आप बारंबारता बहुभुज बनाएंगे तो आपने 2 एक्स्ट्रा पीछे लेने। देखो 0 से आपकी स्टार्ट हुई तो -5 -10, आपने -5 तक ले लेना है, क्योंकि आप डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे। पॉइंट देखो आप यहाँ से ऐसे गए, फिर ऐसे, फिर ऐसे, थोड़ा पीछे से आप स्टार्ट करेंगे तो आप यहाँ से एक पॉइंट और पीछे ले लेंगे, ठीक है। तो -5 से स्टार्ट किया। आप देखो पहला वाला आपका कितना है? 5 और 3। यहाँ से वर्ग चिन्ह कितना दे रखा है? देखो 5 और इधर आपका 3। तो देखो यहाँ पर वर्ग चिन्ह ये आपका आ गया 5 और इधर आपका पहला 3। इधर आपका वर्ग चिन्ह 5 है और बारंबारता कितनी है? 5 है। वर्ग चिन्ह आ गया 5, बारंबारता आपका 5। देखो एक टेबल ग्रीन वाली जो है वो सेक्शन ए की है, यहाँ पर नीचे आपको दिखा दिया है, और दूसरी वाली आपकी सेक्शन बी की है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, देखो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो, जो सेक्शन ए है वो कितने पर है? लगभग है हमारा 9 पर, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 15 और 9, तो ये आपका 15 रहा और ये ऊपर आपका 9 आ गया है, ठीक है। इधर से अगर आप देखेंगे, ऐसे दूसरा वाला देखो 15 और 19 है, तो 15 तो ये रहा आपका, 19 ये पहुंच गया लगभग, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या बना लेना है? बारंबारता बहुभुज बना लेना है। फिर बोला है कि दोनों बहुभुजों का अध्ययन करके दोनों सेक्शनों के निष्पादनों की तुलना कीजिए। तो इसका आंसर भी आप यहाँ पे नीचे पढ़ पा रहे होंगे कि दोनों बहुभुजों का अध्ययन करके यह पता चलता है कि सेक्शन ए के विद्यार्थियों के प्राप्तांक सेक्शन बी से बेहतर हैं। किसके बेहतर हैं? ए के। ए आपका कौन सा है? ग्रीन वाला। देखो ए वाले का यहाँ पर आप देख रहे हैं अच्छा है और बी वाले का थोड़ा सा खराब है, तो हमने बस वो यहाँ पर रीजन लिख दिया है। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आपको एक नई टेबल और बनानी पड़ेगी। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे कि इनका जो गेंदों की संख्या, अगर आप ध्यान से देखेंगे, इनका जो वर्ग अंतराल है वो 1 से 6, 7 से 12, 13 से 8, ये आपका सही नहीं देगा। जैसे आपने पीछे देखा था, उसको हम पहले पिछले क्वेश्चन की तरह थोड़ा सेट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा हम इसमें कर लेते हैं जूम। उसके बाद फिर बाकी के जो हमारे पास बचे हुए हैं डायग्राम और इसकी जो टेबल है उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन, जब आप गेंदों की संख्या एक तरफ आपको दे रखी है और फिर टीम ए और टीम बी, टीम ए टीम बी, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं रहने वाली, ये आपका सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। बस हमें जो गेंदों की संख्या है इसका जो वर्ग अंतराल देख रहे हैं 1 से 6, 7 से 12, तो पिछले क्वेश्चन की तरह हम इसमें भी थोड़ा सा चेंज करेंगे
0.5 घटाएंगे इस साइड और 0.5 बढ़ाएंगे इस साइड। ठीक है, तो जो आपकी नई टेबल निकल करके आएगी वो हम यहाँ पर नीचे देख लेते हैं, उसके बाद सीधा हम इसका जो आलेख है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर आ चुका है और इसमें बोला है, इसमें देखो नीचे संकेत भी दे रखा है कि पहले वर्ग अंतरालों को सतत बनाइए। सतत मतलब एक कंटिन्यूस बनाइए, जैसे आपका 0 से 5, फिर 5 से 10, इस तरह से आपने इसको बनाना है। तो इसको हम अभी बाद में देखते हैं। और इसमें बोला बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों टीम के आंकड़े निरूपित करना। अब यहाँ पे आपको कुछ और नहीं दिखाना है, सिर्फ आपको एक बारंबारता बहुभुज बनाना है। तो गेंदों की संख्या देखो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे 0.5 से 6.5, 0.5 घटाया और 0.5 बढ़ाया, वो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि यह वर्ग क्या है, सतत नहीं है, तथा ऊपरी सीमा यानी ऊपर की सीमा 5 बढ़ाया पॉइंट और 5 घटाया पॉइंट। ठीक है, इन वर्ग अंतरालों को सतत बनाया। तो जो आपकी टेबल बनी 0.5 से 6.5, फिर 6.5 से 12.5। वर्ग चिन्ह मैं आपको पीछे भी समझा चुका हूँ, वर्ग चिन्ह निकालने बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं इसमें। ठीक है, वर्ग चिन्ह निकालने क्यों जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि आपको इससे जो डिस्टेंस है नीचे, ठीक है, वो आपका पता चल जाता है। देखो कैसे कैसे निकाला, 6.5, इसमें हमने जोड़ा क्या 0.5, जोड़ा 5 5 10 का 0 से लगाए 6 और 1 हो गया 7। ठीक है, इसका हमने कर देना आधा, 7 का 7 का आधा कितना आएगा 3.5। वैसे ही इनको जोड़ा और आधा कर दिया, वर्ग चिन्ह मिल गया। बाकी टीम ए और टीम बी वो आपके जो पॉइंट हैं वो आपको सेम दे रखे हैं। ठीक है, आंकड़े जो दे रखे हैं। अब इसका हमें क्या बनाना है, बारंबारता बहुभुज बनाना है। तो टीम ए और टीम बी आप यहाँ पर अच्छे से देख पा रहे होंगे। तो इसका यहाँ पर कर लेता हूँ ताकि आप अच्छे से इसको देख पाए। ठीक है, इसमें देखो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है और बहुत अच्छे से आप इसको सीख भी जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा आपका देखो, एक तरफ आप देख रहे हैं रनों की संख्या। ठीक है, रनों की संख्या जो आपको दे रखी है, और नीचे आपका आ जाएगा क्या, गेंदों की संख्या। गेंदों की संख्या आपकी क्या हो जाएगी, जो आपने अभी वर्ग चिन्ह निकाला है। देखो कहाँ से स्टार्ट हुआ आपका, 3 दशमलव अगर आप देखेंगे 3.5 से स्टार्ट हुआ है पहला वाला। अगर आप ध्यान से देखेंगे 3.5 से लेकर के कहाँ तक गया है, 6.5 तक। ठीक है, इसको आपने ध्यान से देखना है। थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है। तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने वर्ग चिन्ह निकाला, तो वर्ग चिन्ह आपके कहाँ से कहाँ तक है, 3.5 से फिर आपका कितना गया 9.5। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अंतर लिया, देखो 3.5 से, देखो ये आपका 3.5, फिर आपका ये 9.5। ठीक है, तो देखो 3.5 से ये आपकी पहली लाइन के 9.5, फिर 9.5 के बाद 15.5। तो 15.5 आप देखेंगे यहाँ पर कि अगर आप देखेंगे सीधा आ रही है किस पर, 15.5 पर। ठीक है, तो इस तरह आपने ये एक वर्ग चिन्ह इधर बना ली जो कि आपकी गेंदों की संख्या को दिखा रहा है। नीली वाली जो लाइन है टीम ए, और जो रेंज है आपकी, ठीक है, टीम बी को दिखा रहा है। बाकी इधर आपकी क्या है, रनों की संख्या है। रनों की संख्या आप ऊपर देख पा रहे होंगे, टीम ए टीम बी ने जो रन बनाए 2, 1, 8, ये सब आप इजिली यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, वही हमको यहाँ पर दिखा रखा है। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये पूरे इसको भी बना लेना है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर इस पर 8 पर। आई होप जो क्वेश्चन आप अच्छे से समझ रहे हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप इधर डायग्राम इसका देख रहे हैं। इसमें आपसे कहा है कि एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों की संख्या का एक यादृच्छिक सर्वेक्षण किया गया। ठीक है, रैंडम सर्वे की मतलब ऐसे ही चले गए और उनका सर्वेक्षण किया गया। एक तरफ आपको दे रखी है आयु वर्षों में, दूसरी तरफ आपको दे रखी है बच्चों की संख्या। अब इसमें बोला है ऊपर दिए गए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए। ठीक है, तो आयत चित्र खींचने के लिए हम यहाँ पर जो आपका सॉल्यूशन दे रखा है उसको हम पहले यहाँ पर देख लेते हैं। अब आयत चित्र देखो आप यहाँ पर ट्रैक नहीं बना सकते, क्यों, वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगर हम आप देखेंगे आयतों के क्षेत्रफल आयत चित्र की बारंबारता के समानुपाती होते हैं, परंतु क्योंकि यहाँ आयतों की चौड़ाइयाँ बदल रही हैं, अगर आप देखेंगे आयत की चौड़ाइयाँ जो हैं, ठीक है, आयत की चौड़ाई कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, आयु जो वर्षों में दे रखी है ये इसकी चौड़ाई है। ठीक है, आयु जो है दे रखी है यहाँ पे वर्षों में, देखो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7 है, ये बदलनी नहीं चाहिए। ठीक है,
तो ये आपकी क्या है, बदल रही है। देखो 1 से 2 आया, फिर 2 से 3, यहाँ पे ऊपर 1 1 का अंतर है, फिर 2 का अंतर है, फिर 2 का अंतर है, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 2 का अंतर है। तो ये क्या बदल रही है। ठीक है, जब ये बदल रही है तो इसलिए आयतों की लंबाई में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है, जिससे कि क्षेत्रफल पुनः बारंबारताओं के समानुपाती हो जाए। ठीक है, तो ये लाइन आपने लिख लेनी है। तो हम पहले इस टेबल को पूरा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद नीचे हम इस आयचित्र को समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो जो आयु आपको वर्षों में दे रखी है वो यहाँ पर पूरे इस टेबल में आपको बना करके सेम टू सेम नोट करके दे दी है। ठीक है, फिर बच्चों की संख्या जो दे रखी है वो आपने यहाँ पर लिख ली सेम टू सेम, इसमें कोई चेंज नहीं किया। अब जो वर्ग की चौड़ाई है, मैं आपको स्टार्टिंग में समझा चुका हूँ वर्ग की चौड़ाई कैसे निकाला। इनके बीच में कितने का अंतर है, देखो 1 और 2 में 1 का अंतर, 2 और 3 में 1 का अंतर, फिर 3 से 5 में 2, 5 से 7 2, 7 से 10 3, 10 से 15 5, 15 17 2। फिर इसमें सबसे कम चौड़ाई कौन सी है, तो आप बोलेंगे कि 1। ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया आयत की लंबाई निकालने के लिए जो आपके यहाँ पर ये बारंबारता यानी बच्चों की संख्या रहेगी वो गुणा करा देना, सबसे कम जो चौड़ाई है वो और जो उसकी चौड़ाई है वो 1। ठीक है, देखो यहाँ पर 2 है इसकी चौड़ाई, तो बट्टे में 2 आ गया, यहाँ पर 3 है बट्टे में 3 आ गया। 9 क्या है आपका बच्चों की संख्या, सबसे छोटी कितनी है 1। इस तरह से आपने क्या निकाल ली, आयत की लंबाई निकाल ली। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सीधा हम आयत चित्र पर। ठीक है, ये रहे आपके आयत चित्र। ठीक है, अगर आप आयत चित्र ध्यान से देख रहे हैं तो एक तरफ उन्होंने लिख दी बच्चों की संख्या, हाईएस्ट कितना हमने लिया 7। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो जो आयत की लंबाई आई है यानी हाइट जो आप लेंगे, देखो 5 3 3 6 3 2 2, यानी 6 आपकी हाईएस्ट है, तो हमने कितनी ले ली 7 तक ले लिया। ठीक है, उसके बाद जो आपकी आयु वर्षों में दे रखी है वो क्या है, आपकी बच्चों की संख्या को दिखा रहा है। ठीक है, बच्चों की संख्या अगर हम बात करें, सॉरी, जो चौड़ाई है, ठीक है, वर्ग की चौड़ाई आपकी ये दे रखी है, वर्ग की चौड़ाई 1 1 2 2 3 5 2, वो हमने यहाँ पर ले रखी है। देखो पहले 1 1 का अंतर, 1 से 2 2 से 3 3 से फिर 5, फिर 5 से 7 7 से फिर आपकी 10 10 से फिर आपकी 15 15 से 17, ये आपकी चौड़ाई जो कि आपने ये वर्ग की चौड़ाई निकाल ली। फिर आयत की लंबाई यानी जो आयत कितना ऊपर जाएगा वो आपने यहाँ से निकाल लिया है। तो इस तरह से आपका ये एक आयत चित्र कंप्लीट होता है। ये हमको बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि जो आयु वर्षों में दे रखी है उनका जो गैप है, ठीक है, जो चौड़ाई है वो बराबर नहीं दे रखी है। जब बराबर नहीं दे रखी तब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, वर्ग की चौड़ाई और आयत की लंबाई निकालेंगे। क्लियर है, और इसमें हमको और कुछ निकालने के लिए नहीं कहा, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी होता है कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम यानी 100 सरनाम ऐसे ही ले लिए गए हैं। उनमें से अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्न बारंबारता बंटन इस प्रकार है। यानी जो वर्णमाला के अक्षरों की संख्या है 1 से 4, यानी ए बी सी डी के कितने हैं, टोटल 6 नाम आए हैं। फिर 4 से जो 6 हैं वो आए हैं 30 नाम, 6 से 8 वाले जो आए हैं 44 नाम आए हैं, 8 से 12 में जो वर्णमाला अक्षर आते हैं वो हैं 16, 12 से 20 वाले जो हैं वो हैं 4। दी हुई सूचना को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र बनाइए। फिर यह बताना है कि वह वर्ग अंतराल बताए जिसमें अधिकतम संख्या में कुल नाम है। तो ये तो आपको देखने से पता चल जा रहा है कि 6 से 8 वाले में क्या है, सबसे ज्यादा है, तो वो आपने लास्ट में लिख देना है कि जो सबसे ज्यादा वाला कितना है, 6 से 8 वाला है। तो अब इसमें हमें क्या बनाना है, आयत चित्र। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि वर्णमाला की जो अक्षरों की संख्या है उनके बीच का जो गैप है वो अलग अलग है। 1 से 4 यानी 3 का अंतर, फिर 4 से 2 का अंतर, फिर 2 का अंतर, फिर 4 का, फिर 8 का अंतर है। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले क्या बनाएंगे, इधर देखो आप अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या देख रहे हैं, फिर कुल नामों नहीं है। अगर आप इस वाली टेबल को देखेंगे, इधर क्या है, अंतर सेम नहीं है, तो इसलिए हम क्या निकालेंगे, वर्ग की चौड़ाई भी निकालेंगे और वर्ग फिर उसके बाद आयत की लंबाई निकालेंगे। वर्ग की चौड़ाई निकालने का तरीका मैंने आपको क्या बता दिया है कि सिंपल, इनके बीच का गैप कितने का है, 1 और 4 के बीच में 3 का गैप, 4 और 6 के बीच में 2, फिर 6 और 8 के बीच में 2, 8 और 12 के बीच में 4 और 12 से 20 में 8। ठीक है, वर्ग की चौड़ाई आपने निकाल ली। फिर उसका देखते हैं आयत की लंबाई। तो आयत की लंबाई के लिए पहले आपका क्या आ जाएगा, ऊपर 6 जो है ये कुल नामों की संख्या, फिर इसके गुणा में सबसे कम वर्ग की चौड़ाई कितनी है, तो आप बोलेंगे 2, तो गुणा में 2 बट्टे उस वर्ग की चौड़ाई कितनी है 3, तो 6 गुणा 2 बट्टे 3। ऐसे ही फिर यहाँ पे देखो 30, फिर आपका गुणा में जो सबसे कम आया 2, फिर उस वर्ग की कितनी है 2। ऐसे ही आप देखो यहाँ पे बट्टे में 4 आ जाएगा, फिर बट्टे में 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने आयत की क्या निकाल ली, लंबाई और चौड़ाई निकाल ली। लंबाई यानी हाइट कितनी जाएगी, तो अगर आप हाईएस्ट देखेंगे तो 4 30 44 8 1 है, यानी हाईएस्ट कितनी है 44 है।
तो इधर हमने कहाँ तक ले लिया, 50 तक ले लिया। ठीक है, जो कुल नामों की संख्या है, और दूसरा जो चौड़ाई है वो पहली देखो कितनी है, पहले 3 है, तो पहले आप देखेंगे 1 से 3 पर आपको क्या दिख रहा है, ऑरेंज। फिर है आपका 2 की, ठीक है, तो फिर 4 से 6 आपने ले लिया कितना, 4 से 6 अगर आप देखेंगे 4 से 6 वाला कितना है, 30, तो यहाँ पर 30 तक हमने क्या ले लिया है, ठीक है, गैप ले लिया 2 का और हाइट ले ली 30 तक की। तो इस तरह से आपने क्या बना लेना है, ये टोटल आपका क्वेश्चन नंबर जो था 9 हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, सबसे ज्यादा बताना है तो सबसे ज्यादा आपको यहाँ पर देखने से पता चल जा रहा है किसमें है, 6 से 8 वाले में। ठीक है, यानी 6 से 8 जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर है उसमें कुल नामों की संख्या सबसे ज्यादा है, और 6 से 8 वाले में कितनी है, वो है आपकी 44। तो इसी के साथ बच्चों आपका ये जो चैप्टर है 12.1 और चैप्टर आपका 12 एक्सरसाइज 12.1 वो होती है कंप्लीट, यानी सांख्यिकी का जो चैप्टर था वो आपका खत्म हो चुका है। इसी के साथ आपकी जो मैथ की बुक है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि बच्चों आपने पूरी जो एनसीईआरटी बुक है आपकी मैथ, उसका सॉल्यूशन आपने देखा और सब कुछ आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। बाकी अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, अगर आप एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल भी हमने लगभग लगभग करा दिए हैं, कोई भी दिक्कत आती है आपकी एनसीईआरटी बुक से, मैथ से, तो आपने कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। और हमारी वेबसाइट है कम्बोसर.com, जरूर विजिट करिएगा, वहां पर आपको एनसीईआरटी बुक्स मिल जाएंगी, उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा सभी बुक्स का, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स, और एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो सब कुछ आपको हमारी वेबसाइट पर देखने को मिलेंगे। वेबसाइट है हमारी कम्बोसर.com के नाम से, जरूर विजिट करिएगा। बाकी सभी को बेस्ट विशेष आपके अच्छे भविष्य के लिए, और अच्छे से तैयारी करते रहिए और अच्छे से एग्जाम देना। अगेन आप सभी को बेस्ट विशेष फॉर योर फ्यूचर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।